गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के क्रम में प्लांट किंगडम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं। आई होप नीट एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होंगे। ओके, आइए डिस्कस करें। फर्स्ट, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन कहलाते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो प्लांट किंगडम में सबसे पहले थैलोफाइट्स, जिसमें एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, यानी कि वो प्लांट जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होते हैं और उनके प्लांट बॉडी कैसे होते हैं, थैलोइड होते हैं, नोन एज थैलोफाइट। थैलोफाइट टर्म किसने दी? एंडलीचर ने दी। उसके बाद में थैलोफाइट के बाद में ब्रायोफाइट का ओरिजिनेशन होता है और ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट कहलाते हैं, क्योंकि थैलोफाइटा के बाद में जैसे ही मृदा का निर्माण होता है और उसमें पानी यानी कि ह्यूमिड प्रेजेंट होता है, तो ऐसे आर्द्रताग्राही स्थल पर जो प्लांट पाए जाते हैं वो प्लांट क्या होते हैं? लीवरवर्ट्स अर्थात ब्रायोफाइट्स होते हैं। चूँकि इसमें मृदा एवं वाटर दोनों ही होते हैं, ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, अतः इन्हें पादप जगत के उभयचरी के नाम से जाना जाता है। और ब्रायोफाइट के बाद में किसमें? ब्रायोफाइट के बाद में एडवांस जो प्लांट हैं जिनमें कि वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है वो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट के बाद में कौन से प्लांट आए? टेरिडोफाइट प्लांट आए, और टेरिडोफाइट प्लांट फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट कहलाते हैं। और टेरिडोफाइट तक किसी भी प्रकार का कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें फर्स्ट टाइम हेटेरोस्पोरी ओरिजिनेशन होता है। आफ्टर टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म प्लांट क्या हो गए? ओरिजिनेट हुए। जिम्नोस्पर्म प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड पर सीड कोट एब्सेंट होता है, इनके सीड नेक्ड होते हैं। राइट बेटा, क्या हैं? जिनके सीड क्या होंगे? नेक्ड होते हैं, ये अनावृत बीजी पादप कहलाते हैं। और आज के एडवांस जो प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, वो पादप जिनके बीज पर बीज चोल अर्थात सीड पर सीड कोट प्रेजेंट होता है। ओके, एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। इसलिए पादप जगत के उभयचरी ब्रायोफाइट को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम संवहनी स्थलीय पादप फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट। जैसे ही मैंने बताया ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं और उसके बाद में वो पादप जो लैंड प्लांट हैं उन जिनमें कि वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है, तो फर्स्ट जो प्लांट जिनमें वैस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है वो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं। इसलिए टेरिडोफाइट प्लांट आर फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से आयरिस मॉस कहलाती है। बेटा, आयरिस मॉस ये एक उपनाम है जिसमें ऑप्शन कॉन्ड्रस, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया तीनों ही रोडोफाइसी के सदस्य हैं और इनमें से कॉन्ड्रस को आयरिस मॉस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैमाधानी, मार्केंसिया, राइट, मार्केंसिया के अंदर जैमा कप होते हैं, जैमाधानी पाई जाती हैं। बी, एक कसाबिक ये युग्मक पॉलीसाइफोनिया, यह एक एडवांस है और इसके अंदर एक नर युग्मक में एक कसाबिक न होकर लिटरली पाशर में दो कसाबिक पाए जाते हैं, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। द्विकसाबिक चल बीजाणु भूरे सवाल में होता है, राइट। एक कोशिकीय जीव क्लोरेला, क्लोरेला क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है और ये स्पेस एल्गा कहलाती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, अतः अंतरिक्ष यात्री इसे भोजन के रूप में, पेस्ट के रूप में लेके जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या है? इक्विसिटम। ये टेरिडोफाइट्स हैं, न कि एंजियोस्पर्म प्लांट। तो क्या है? ये सही नहीं है, हमको सही ढूंढना है। स्लेजिनेला, हेटेरोस्पोरी, स्लेजिनेला में फर्स्ट टाइम स्लेजिनेला में हेटेरोस्पोरी का गुण पाया गया, जबकि साल्विनिया यहाँ पर क्या है? होमोस्पोरस। नाउ बोथ आर हेटेरोस्पोरस, तो ये भी क्या है? गलत है। अनावृत बीजियों में अर्थात जिम्नोस्पर्म प्लांट में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर ये नेक्ड होता है और ये बिल्कुल सही है, जबकि साइकस और सिट्रस दोनों में साधारणतः तने अशाखित होते हैं, ये भी बात गलत है। तो कौन सा हो गया? सी आंसर। नेक्स्ट,
निवई का मतलब होता कॉलोनी। ऐसे शैवाल जो कि कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं वो इनमें से कौन सा है? क्लोरेला, इट इज ये यूनिसेलुलर स्पेस एल्गा। वॉल्वॉक्स यह लुढ़कनी गेंद के नाम से जानी जाती है, जिसमें बहुत सारी वॉल्वॉक्स की सेल्स आपस में मिलकर और एक कॉलोनी के रूप में, एक बोल के रूप में संरचना बना लेती हैं, तो ये निवई शैवाल कहलाती है। जबकि यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा ये फिलामेंटस होते हैं। राइट, गलत जोड़े का चयन कीजिए। अब हमको ये देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो पहले हम नीचे से ही चलते हैं डी में, या फिर चलो पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है और वो कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। ये एक लिंगी है, जबकि उसमें द्विलिंगी कैसे? एक ही प्लांट पर क्या पाया जाता है? नर शंकु और मादा शंकु दोनों पाए जाते हैं। नर शंकु नीचे की शाखाओं पर पाए जाते हैं, जबकि मादा शंकु ऊपर की शाखाओं पर पाए जाते हैं। अतः ये क्या हो गया? गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। जबकि साइकस एक लिंगी प्लांट होता है, साल्विनिया एट्रोस्पोरस होता है। राइट, बिल्कुल। इक्विसिटम भी क्या होता है? समबीजाणुक होता है। ओके, नेक्स्ट एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, दोनों ही क्या हो गए? एडवांस एल्गी हैं, और इनमें जो जीवन चक्र, जो लाइफ साइकिल पाई जाती है वो कैसी होगी? दो प्रकार की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक प्रकार की होगी। नॉट हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, ये आंसर सही बैठेगा। हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एवं डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। डी हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, तो मैंने बताया बी ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमको ये मालूम होना चाहिए। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम बोथ आर फियोफाइसी के सदस्य हैं। लेमिनेरिया में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। सार्गेसम अटलांटिक महासागर में सरगासो सी में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यह मछलियों का सर्वप्रिय भोजन है और सरगासो सी के अंदर मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोनों ही लेमिनेरिया एंड सार्गासम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि शैवाल अपने सन्निकट, शैवाल आपको मालूम होना चाहिए क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके कारण से क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन अधिक होगा। तो शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। बिल्कुल राइट। एल्जीन लाल शैवालों से तथा कैरागिनिन भूरे शैवालों से प्राप्त होता है, ये गलत है। तो हमको ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ये असत्य है। क्यों? एल्जीन जो होता है वो रोडोफाइसी के कॉन्ड्रस से प्राप्त होता है, जबकि कैरागिनिन जो होता है वो क्या होगा? वापस से मैं बोल रहा, एक मिनट। एल्जीन जो होता है, एल्जीन भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, जबकि कैरागिनिन ये कॉन्ड्रस लाल एल्गी से प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट अगर अगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। ये दोनों ही रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं और इन्हीं से अगर अगर प्राप्त होता है। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स दोनों में निषेचन के दौरान नर युग्मक जब तैरता हुआ आगे मादा युग्मक के पास जाता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो न तो ये कीट के द्वारा होता है, नहीं ये पक्षी के द्वारा होता है, नहीं पवन के, ये किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको ध्यान रखना है कौन सा कथन असत्य है। एल्जीनिन एवं कैरागिनिन दोनों ही शैवाल हैं, एक ब्राउन एल्गी से और दूसरा क्या हो गया? रेड एल्गी। किसे? रेड एल्गी से प्राप्त होता है। तो शैवाल के उत्पाद है, बिल्कुल राइट। यहाँ पर क्या है? अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलियस है, बिल्कुल राइट। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष खाद्य पदार्थ के, बिल्कुल राइट। अब रहा क्या? रोडोफाइसी में संचयित खाद्य पदार्थ मैनिटोल होता है। 9 रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है संचित पदार्थ, जबकि फियोफाइसी के अंदर मैनिटोल होता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? डी। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। किसकी बनी होती है शैवालों में? मुख्य रूप से जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको सेल्यूलोज देखना है। तो यहाँ पर बी में सेल्यूलोज नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में है और यहाँ पर है। तो मुख्य रूप से सेल्यूलोज, तो यहाँ पर ए सी डी। अब यहाँ पर सेल्यूलोज के साथ साथ शैवाल में गैलेक्टिन एंड मेनिन पाया जाता है, जबकि औरों में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट
पीट बनाने के लिए कौन सा पादप उपयोगी है? पीट एक कोयले का प्रकार है। बेटा हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में स्पैगनम, कांपता दलदल या पीट मॉस आदि के नाम से जाना जाता है। वनस्पतियों एवं कार्बनिक पदार्थों के दहन के फलस्वरूप जो कोयला बनता है वो पीट कोयला होता है, और स्पैगनम के दहन के कारण जलने से पीट कोयले का क्या होता है? निर्माण होता है। अतः इस ऑप्शन में स्पैगनम बिल्कुल राइट है, और स्पैगनम इसके अतिरिक्त क्रॉकरी वगैरह की पैकिंग के काम में आता है, जल अवशोषण के काम में आता है। नेक्स्ट, इसको कॉटन के रूप में भी काम में लिया जाता है। मार्केंसिया, रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया ये इसके लिए उपयोगी नहीं है। संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। हम को पहले ही मालूम है कि मैनिटोल जो होता है वो भूरी शैवाल के अंदर संचित खाद्य पदार्थ पाया जाता है। तो इन ऑप्शन में से हमें देखना है कि भूरी शैवाल कौन सी है। तो भूरी शैवाल यहाँ पर कारा हरी शैवाल होती है, जिसमें कि स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित होता है। पोरफाइरा एवं ग्रेसिलेरिया जो हैं ये रोडोफाइसी के सदस्य हैं, जहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। अब बच गया क्या? फ्यूकस। तो फ्यूकस ब्राउन एल्गी होती है, जिसमें संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? मैनिटोल होता है। राइट, तो डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, रोडोफाइसी कुल में निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है? रोडोफाइसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोरोफिल ए इट इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। इसके अतिरिक्त जो पिगमेंट पाया जाता है उसके आधार पर वो एल्गी बटी हुई होती है। तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें आर-फाइकोरिथ्रिन, आर-फाइकोसाइनिन के कारण से ये लाल एल्गी होती है। जबकि क्लोरोफिल ए एवं बी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल ए एवं सी किस में पाया जाता है? ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। और चौथा नन ऑफ दिस नहीं, ये है आंसर क्लोरोफिल ए एवं डी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। किसी भी टॉप पॉइंट पर आपको कोई समझ में नहीं आया हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।